या अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार लिया तो क्या ख़त्म हो जाएगी सब चीज़ें? सब खत्म हो जाएंगी कि सारी चीज़ें? क्या भारत के अंदर पेट्रोल के दाम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे? क्या सीएनजी के दाम कम हो जाएंगे? क्या जो है तुम्हारा जो है वो एजुकेशन स्तर बहुत हमारा बढ़ जाएगा? अगर हमको दिख रहा है कि कल के दिन सारे बेरोजगारों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, सारे गरीबी माल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। 25 लाख इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है। आप ये रिपोर्ट को पढ़िए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाने वाली है और पूरा अमन और पूरे शांति अगर भारत में कायम होने वाली है तो लाउड स्पीकर को उतार दें। मैं ये राज ठाकरे को ये बता देना चाहता हूँ, भाई सभी जानते हैं कि उसका राजनीतिक करियर जो है वो ख़त्म हो गया है। और हमारे देश के अंदर बड़ा अच्छा है कि अगर किसी को राजनीतिक करियर बनाना है तो मुसलमान के कंधों के ऊपर कदम रख दें। चाहे तुम हिजाब के मामले ले लो, चाहे तुम मिट के मामले ले लो, चाहे तुम अजान के मामले ले लो, और भी जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती सारे के सारे ले लो। मुसलमान ही अगर ये भारत से समझ लो कि मुसलमान हट गया तो ये लोग कोई राजनीति नहीं कर सकते, ना इनकी दुकानदारी चल सकती है, ना ये कुछ काम को कर सकते हैं। कि मीडिया इतना क्यों उछाल रही है? मीडिया क्यों उछाल रही है कि लाउड स्पीकर को राज ठाकरे ने बोला, वो है कौन? उसको कोई नहीं जानता। आप लोग उसको क्यों जानने लगा रहे हैं? आप लोग उसका पीआरओ का काम कर रहे हैं। तो यू शुड बी स्टॉप दैट थिंग कि अजान लोगों का मानसिक तनाव खत्म करती है, वो लोगों का मानसिक तनाव नहीं बढ़ाती है। अजान लोगों का मानसिक तनाव खत्म करती है। मैं तो यही बोलूँगा, वो अपना राजनीतिक कैरियर बनाने चाह रहे हैं, मोदी जी की कृपा चाह रहे हैं, तो हो सकता है मोदी जी उनके ऊपर कृपा कर दे तो वो तो उनका कैरियर बच जाएगा। पर उनके कैरियर बनाने में कई लोगों को, दो समुदायों को आपस में लड़ा रहे हैं। वो यहाँ तो अच्छे से जी लेंगे, पर जब भगवान का जिस दिन डे ऑफ जस्टिस होगा ना, उस दिन वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। महाराष्ट्र में फिलहाल लाउड स्पीकर के ऊपर राजनीति की जा रही है। राज ठाकरे ने 3 मई तक अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार को कि राज्य सरकार मस्जिद के सारे लाउड स्पीकर 3 मई तक निकाल दे, वरना क्या होगा ये राज ठाकरे 3 मई के बाद बताने वाले हैं। लेकिन इस विषय पर मुस्लिम समाज के लोगों को क्या लगता है, क्या ये असली मुद्दा है कि इसके ऊपर कोई बात करनी चाहिए? इसी विषय पर हम आए हैं नागपुर के मोइनपुरा में, जहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और जो राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है उसके बारे में उनकी राय जानेंगे। मेरे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ बेलीम है। जिस तरह से सर ने कहा कि हम ये कोई मसला नहीं होता है कि लाउड स्पीकर निकाल दिया जाए, अगर आवाज़ कम करने की बात है तो हम कर लेंगे, क्या इससे आप वाकिफ़ रखते हैं? नहीं, देखिए ना लाउड स्पीकर उतारने की बात है और ना कम करने की बात है। सबसे पहले तो यही है कि मैं ये स्टेटमेंट जो राज ठाकरे ने दिया है उसको मैं कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं इग्नोर ही करना चाहता हूँ। लेकिन अब ये बात ऐसी है कि हम लोग निकले और आपसे अभी मुलाकात हुई तो मुझे 2 शब्द बोलना पड़ रहा है। मैं ये राज ठाकरे को ये बता देना चाहता हूँ, भाई सभी जानते हैं कि उसका राजनीतिक करियर जो है वो ख़त्म हो गया है। और हमारे देश के अंदर बड़ा अच्छा है कि अगर किसी को राजनीतिक करियर बनाना है तो मुसलमान के कंधों के ऊपर कदम रख दें, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। सबसे पहली चीज़ ये, अब इनको अभी करियर ख़त्म हो गया है, इनको भी अब कोई लोग जान नहीं रहे हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा मुसलमानों के कंधों के ऊपर जो है वो कदम रख दिए, इसलिए हम वो कोई इम्पोर्टेंस देते नहीं है। रही बात दूसरी कि अगर ये समझ रहे हैं कि ये लाउड स्पीकर का कोई बयान दे कर के ये बहुत बड़ा एक जिसमें वो ला लेंगे, तो ये क्या है कि ये समझ लीजिए कि अभी हमारी भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सब भारतीय 135 करोड़ जो है वो ऐसे बारूद के ऊपर बैठे हुए, बस थोड़ी सी चिंगारी लगने की देर और पूरा तहस नहस हो जाएगा। अब ये समय आ गया है कि हमको अपने घरों को नहीं बचाना है, हमको हमारे देश को बचाना है। हम सबको अपने देश को बचाने के लिए बाहर आना है। ये स्थिति निर्माण हो गई है, उसमें ये एक जो बयान और राज ठाकरे का आ गया है तो वो और इसको और भड़काने का काम कर रहा है। ये भी वो भूल गए। अभी मैं कल के दिन भी देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोग अलीगढ़ के अंदर वो 21 चौराहों के ऊपर ये कर रहे थे। मैं उसको देख करके मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि यही राज ठाकरे थे जिन्होंने छठ पूजा होने से मना किया था और उत्तर भारतीयों को जिस तरीके से वहाँ खदेड़ना शुरू किया था मुंबई के अंदर, ये वो सब चीज़ों को भूल गए। अब उनको समझ में आ गया है कि मैं राजनीति के अंदर बढ़ना है मेरे को, तो ये मुसलमान लोग मिल गए हैं और ये मुसलमानों के कंधों के ऊपर बस मेरे को पैर रखना है और मैं सीधा जो है वो ऊपर बढ़ जाऊँगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ना आवाज़ कम होने वाली है। हाँ, जो नॉर्म्स है हम यहाँ पर जो है वो हमारे जो लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हम सब मुसलमान आदर करते हैं। अगर वो बात ऐसी रही कि हमको अगर
10 की जगह अगर 2 करना है, 3 करना है, वो बात की बात है। लेकिन जो अगर अभी जो कंडीशन है कि हम अल्टीमेट दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 2005 का जीआर भी है। मैं चाहता हूँ कि वो 2005 का जीआर को भी सबने पढ़ना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि उसके बारे में क्या कहा गया है। जी, आप ही बता दीजिए कि क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया तो उसमें कहा गया है कि रात के 10 से सुबह 6 बजे तक के बीच किसी भी तरह से नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वही सब चीज़ है। 10 से लेकर के 6 तक की जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम क्यों ना हो, उसके लिए जो है वो मनाही किया गया है। बाकी के टाइमों के ऊपर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस बात को ला करके जो है वो मस्जिद से जोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए कि ये इन भारत के बारे में यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। आप जो है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के का चलिए, पूरा रंग बिरंगी भारत मिलता है। 150 किलोमीटर के ऊपर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है, ट्रेडिशन चेंज हो जाता है, कुशाइन चेंज हो जाता है। ये हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत की ये खूबी है। अब ये कितनी चीज़ों को बदलना चाहेगा, कितनी चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ दिखते मुसलमान। बस मुसलमान दिख गए, बस राजनीति हो गई, बाकी काम हो गया, बाकी पेट भर गया, बाकी ओहदा मिल गया, और कुछ भी नहीं है। ये अपनी आइडेंटिफिकेशन हासिल करने के लिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। और मुसलमान ये सब चीज़ों को बड़ी हिकमत के साथ में बर्दाश्त कर रहा है, बड़ी हिकमत के साथ में लेकर के चल रहा है, और आगे भी वैसे लेकर के चलेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसका कोई हल होने वाला नहीं है, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। चाहे तुम हिजाब के मामले ले लो, चाहे तुम मिट के मामले ले लो, चाहे तुम अजान के मामले ले लो, और भी जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती सारे के सारे ले लो। मुसलमान ही, अगर ये भारत से समझ लो कि मुसलमान हट गया तो ये लोग कोई राजनीति नहीं कर सकते, ना इनकी दुकानदारी चल सकती है, ना ये कुछ काम को कर सकते हैं। मतलब मुसलमान के ऊपर इनकी राजनीति चल रही है, इनका पेट चल रहा है। ऑब्वियसली 110%, 1000%। हम मुसलमान को हटा दो और राजनीति करके बताओ। भाई बता रहे क्या भारत में क्या प्रॉब्लम नहीं है कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे, किसी को मालूम ही नहीं है क्या? पेट्रोल बढ़ रहा है, सीएनजी बढ़ रहा है, हर तरीके की चीज़ें बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर यहाँ बात नहीं हो रही है, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं हो रही है, पॉलिसीज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। यहाँ सिर्फ मुसलमान मीट नहीं खाना, मुसलमान ने हिजाब नहीं पहनना, मुसलमान ने लाउड स्पीकर नहीं, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ना। अरे ये क्या है? ये राजनीति चलेगी। और हमारे बाकी के जो असामाजिक तत्वों के लोग जो इसमें जुड़े हुए, उनको इसमें सब मज़ा आ रहा है, वो इन्जॉय करते रह रहे हैं उसको। ऐसा है सब चीज़ें। तो मुसलमान को प्रॉब्लम हो रहा है इस सारी चीज़ में? हमको कोई चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यही चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें सरकार ने भी और हमारी राज्य सरकार ने भी और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सब ने ये चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए कि अभी हम लोगों को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, अभी हम कौन से कामों को कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी है। क्या आपको लगता है खुद, आप देखिए आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बात को बोलना चाहता हूँ, क्या ऐसा लगता है कि लाउड स्पीकर अगर उतार लेंगे, या अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार लिया तो क्या ख़त्म हो जाएगी सब चीज़ें? सब खत्म हो जाएंगी कि सारी चीज़ें? क्या भारत के अंदर पेट्रोल के दाम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे? क्या सीएनजी के दाम कम हो जाएंगे? क्या जो है तुम्हारा जो है वो एजुकेशन स्तर बहुत हमारा बढ़ जाएगा? ये जो अभी देखो कि हमारे यहाँ पर इतने सारे बच्चे, इतने बड़े पैमाने के ऊपर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट हमारे यूक्रेन में गए, ज़िंदगी और मौत का सामना करके वहाँ से ये वापस आए हुए। हम अच्छे लेवल के ऊपर एजुकेशन नहीं दे सकते? हम काय का सुपर पावर होने की बात कर रहे हैं, काय का हम इतने बड़े जो है देश और इतने विकास की बात कर रहे हैं, हमारे पास सुविधा ही नहीं है सब चीज़ों के लिए। तो क्या ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तो मैं ऐलान करता हूँ कि हम लोगों ने मस्जिदों से स्पीकर उतार लेना चाहिए। अगर हमको दिख रहा है कि कल के दिन सारे बेरोजगारों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, सारे गरीबी, माल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। 25 लाख इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है। आप ये रिपोर्ट को पढ़िए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है और पूरा अमन और पूरे शांति अगर भारत में कायम होने वाली है, तो लाउड स्पीकर को उतार लेते। मेरा नाम डॉक्टर हसन है। जी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रात के 10 से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते या फिर शोर नहीं कर सकते। एक उनका बाकायदा उन्होंने जजमेंट दिया है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अजान सुबह 4:30 या 5 बजे होती है तो लोगों को परेशानी होती है। ये कौन कह रहा है कि लोगों को परेशानी होती है? पर्टिकुलर एक पर्सन, वो पर्सन क्या बोलना चाह रहा है और क्यों बोल रहा है, उसके ऊपर जब ईडी की कार्रवाई हुई थी, जब उसको समझ में नहीं आ रहा ईडी की कैसे धड़ाधड़, अब ईडी है बचना कैसा, तो ले लो फिर लाउड स्पीकर का एक सहारा। उन्होंने लिया, उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट्स गोइंग ऑन, यू शुड बी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक के क्या है, पर उसमें ये भी लिखा है
कि कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेके एक पर्टिकुलर डायस के अंदर आप अपना अनाउंसमेंट कर सकते हो। कंसर्न ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है 2005 का, ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो जो भारत के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उसको रूल फॉलो करते हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई आप रूल फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ जगह पे अगर नहीं हो रहा होगा आप वहाँ कार्रवाई कीजिए, पर एक ही लकड़ी से सबको हाँकना ये ढंग की बात नहीं है। दूसरी बात, आप फिर यही चीज़ है तो डाइस की बात आती है तो भाई फिर प्रधानमंत्री को भी बोलो अपनी जनसभाएं बंद करें, उनका भी तो लाउड स्पीकर बजता है, क्यों नहीं उनका जनसभाएं बंद होती है। फिर जगह जगह पे जो डीजे बजते हैं, जो पार्टीज़ होती है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं आते। और भी इश्यूज़ है, उन इश्यूज़ के ऊपर। और मेरी ख़ास तौर से ये बात है कि मीडिया इतना क्यों उछाल रही है, मीडिया क्यों उछाल रही है कि लाउड स्पीकर को राज ठाकरे ने बोला वो है कौन, उसको कोई नहीं जानता, आप लोग उसको क्यों जानने लगा रहे हैं, आप लोग उसका PRO का काम कर रहे हैं। तो यू शुड बी स्टॉप दैट थिंग। आप बिल्कुल ही इस इशू के ऊपर ना डिबेट करो ना कुछ बोलो। एक व्यक्ति ने बोला ठीक है भैया यहाँ संवैधानिक अधिकार है सबको बोलने का, उसने बोल दिया, पर मीडिया ने सबसे ज़्यादा इसको उछाला है। ये इसलिए सवाल खट रहा है क्योंकि आपने देखा जब से राज ठाकरे ने सवाल किया तो उसके बाद कई जगह पर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा जो है वो बजाई गई है। तो ये दो समाज को जो है, दो समाज में तेढ़ निर्माण हो रहा है, तो इसलिए ये आप चाहते हैं कि मीडिया इसको भी ना उठाए, ये भी ना दिखाए। सर देखिए निर्माण नहीं हो रहा है, कुछ निर्माण नहीं है। कुछ शरारती तत्व हमेशा आपके घर के आसपास कुछ शरारती तत्व रहते हैं और वो हमेशा आपको उकसाने की चीज़ें कुछ करते हैं, ठीक है, हर समाज। पर आप अगर मैं जितने भी मेरे हिंदू भाई जो जानने वाले, बीइंग अ डॉक्टर एक प्रोफेशनल, मेरे जो पेशेंट है नंबर ऑफ 90% पेशेंट मेरे नॉन मुस्लिम है, 90% नॉन मुस्लिम पेशेंट है। उन्होंने आज तक के कभी ये नहीं बोला कि डॉक्टर साहब आपकी अजान होती तो हमको डिस्टर्ब होता है। अजान एक लय में दी जाती है और जो लय में दी जाने वाले वो जब सुर आपके कानों में जाते हैं तो इंसान को एक पीस आता है। और ये मेरे पेशेंट, मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ कि अजान लोगों का मानसिक तनाव ख़त्म करती है, वो लोगों का मानसिक तनाव नहीं बढ़ाती है, अजान लोगों का मानसिक तनाव ख़त्म करती है। दूसरे साथ लोगों के जो बच्चे आज से कुछ साल पहले जब हम लोग PMT दे रहे थे तो उस टाइम मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे तो कुछ बोलते थे यार अच्छा अजान हो गई, मेरी नींद खुल गई, अजान हो गई, नींद खुल गई। आज वो MBBS MD करके USA में जाके तुम्हारे देश का नाम रोशन कर रहा है तो उसके पीछे अजान है। उसने क्या बोला था, अजान अच्छा हुआ, अजान हो गई, मेरी नींद खुल गई। उसकी कामयाबी के पीछे अजान थी, वो अजान के वजह से उठा था। तो ये जो थोड़े से शरारती तत्व जो बताते हैं कि भैया लाउड स्पीकर, ठीक है ना, एग्रीड, वी आर एग्रीड कि भाई लाउड स्पीकर आप उस तरीके से जहाँ ये चीज़ें हो रही है गड़बड़ है उसको सॉल्व करो। और हमारे देश के अंदर और भी बहुत से मसले हैं उसको उठाया जाए। मैं मीडिया से यही एक करूँगा कि मेन स्ट्रीम पे आके, मेन प्रॉब्लम पे आके अगर हम इस चीज़ को बात करें, और मैं माननीय राज ठाकरे को भी बोलूँगा कि आप मेन चीज़ पे आके बात करें। आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय को मत विशेष कीजिए, आपके साथ भी मुस्लिम लोग जुड़े हुए थे, क्यों आपको आज नाराज़ होकर वो जा रहे हैं? क्योंकि आपने उनसे जानने को नहीं चाहा कि क्या वजह, कितने लोग हैं। तो पहले जानो, किसी मसले को उठाने से पहले उस मसले की विशेषता को जानो, क्या गंभीरता है उसको जानो। आप सीधा बोल के, मैं तो यही बोलूँगा, वो अपना राजनीतिक कैरियर बनाने चाह रहे हैं, मोदी जी की कृपा चाह रहे हैं, तो हो सकता है मोदी जी उनके ऊपर कृपा कर दे तो वो तो उनका कैरियर बच जाएगा। पर उनके कैरियर बनाने में कई लोगों को, दो समुदाय को आपस में लड़ा रहे हैं। वो यहाँ तो अच्छे से जी लेंगे, पर जब भगवान के जिस दिन डे ऑफ जस्टिस होगा ना, उस दिन वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। क्या कैसे देखते हो कि लाउड स्पीकर को निकालने के स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? ये इशू नहीं, एक्चुअली ये नॉन इशू है, इसको इशू बनाया जा रहा है 80% अगेंस्ट 20%। और ये इशू बनाकर लोग अपनी पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई ना कोई इशू गर्म करना है, एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने लाके खड़ा करना और एक धर्म को दूसरे धर्म का दुश्मन बनाना कि अगर तुम अजान पढ़ोगे तो मैं 40वां पढ़ूंगा। तो ये तरकीब अच्छी नहीं है, इससे बेहतर इश्यूज़ है। आप भारत को खर्रा मुक्त भारत बना दो, आप भारत को दारू मुक्त भारत बना दो, आप भारत को अनपढ़ मुक्त भारत बना दो, आप भारत को दारू मुक्त, सिगरेट मुक्त भारत बना दो। बहुत इश्यूज़ है। अभी मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया 2 दिन पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगी और 10 साल के अंदर में नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स इंडिया में हो जाएंगे। जब 10 साल में नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स इंडिया में हो सकते हैं तो हमको यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और चीन जाना नहीं पड़ेगा।
उस इशू को लो। आप सर्च करो कि महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो इशू को लेके पब्लिक, हम भी आपके साथ है, सारे नॉन मुस्लिम मुस्लिम सारी की सारी जनता आपके साथ होंगे, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम है, अजान प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। जनरल आदमी और भी हिंदू लोग हमारे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने आगे हमसे कभी शिकायत नहीं की ना। मेरा मोहल्ला ये मोहल्ला है, मेरा और भी एक मोहल्ला है, वहाँ पर और भी घर है, उनकी शिकायत नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं भाई हम आपके अजान से उठ जाते हैं, हमारी फजर जो है आपकी अजान से होती है, अजान सुनते हैं हम भी उठ जाते हैं। वो भी सवेरे उठ के अपने काम से लगते हैं, ये सवेरे उठ के नमाज के लिए जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है पॉलिटिकल लोगों को, प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को जो कुछ लोगों को दुश्मन बनाना चाहते हैं। जबकि धर्म का मामला ऐसा है, आपका धर्म आपको मुबारक, हमारा धर्म हमारे को मुबारक। हम अपनी चार दीवारी में आके नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए कॉल कर रहे हैं। कॉल करना तो ज़रूरी है, क्योंकि आज का आदमी बहुत बिजी है, और बिजी आदमी को कम से कम कान पे लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं गई तो पहुंचता नहीं, तो कॉल मिलता, अपना सब तैयारी वारी करके मस्जिद तक पहुंच जाता है। और वो 2-2.5 मिनट का काम है, कोई 15-20 मिनट तक अजान नहीं होती, 2 मिनट से 2.5 मिनट में अजान पूरी हो जाती है, तो अपना पहुंच जाता है। पर्टिकुलरली अगर आपका यही कहना है कि ये 2 या 2.5 मिनट की जो अजान है उससे बाकी लोगों को परेशानी होती है? हाँ, तो बाकी लोगों को जिनको परेशानी होती है, मेरे पड़ोस में गैर मुस्लिम है, वो आगे कभी हमसे बोली ना, हमारी दोस्ती है उनसे, यार मेरे को बहुत तकलीफ होती है हमारे 2.5 मिनट से। और पर्टिकुलर डिसाइबल की बात आती है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, तो डिसाइबल की रेंज में रह के हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो रहा ना ये। कर सकते हैं, करेंगे ना हम, ऐसे कैसे नहीं होगा। वो राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ती है? ठाकरे साहब इसलिए बोल रहे हैं कि लाउड स्पीकर उतारो, ये इशू नहीं है ना। एक आदमी को कहीं अगर पैर में जख्म हुए तो पूरा उसको मार डालो, उसका जिस्म भी पूरा ख़त्म कर दो, ऐसा थोड़ी। उनका तो मामला ऐसा है, उसको लाउड स्पीकर उतार दो, कल वो बोलेंगे दरवाज़ा बंद कर दो, भी मत जाओ अंदर, तो ये थोड़ी मानेंगे। आप उसका वे आउट निकालो ना, कि भाई डिसाइबल कम कर दो। ये विषय जिस तरह से महाराष्ट्र में चल रहा है कि लाउड स्पीकर के ऊपर बड़ा सवाल किया जा रहा है कि अल्टीमेटम दे दिया गया है राज ठाकरे के द्वारा कि सारे महाराष्ट्र के सारे मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटा दे, ये सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। उसके ऊपर ही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम समाज में क्या इस विषय पर चर्चा है, क्या वो लोग सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ये अपना जो डूबती नैया है उनकी राजनीति की, उसको उभारने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा ले रहे हैं और 2 समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।